राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखें और सोचें समझें तब अपनी राय दें। ये नहीं है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तभी आप राय दें, खराब लगे तब भी बता दें। आज हम बात करते हैं कि हम ज़िंदगी में कैसे हमेशा खुश रह सकते हैं और कैसे हमेशा आगे की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि समस्याएं सबके पास हैं, बस नज़रिया अलग होता है। सबको लगता है कि मेरे संग ही ऐसा क्यों होता है। तो ये सोचना छोड़ के ये सोचिए कि ज़िंदगी में सभी परेशान हैं, सिर्फ हम नहीं परेशान हैं। जो आपसे ज़्यादा परेशान है उसको देखिए और ये सोचिए कि कम से कम हमारे पास ये है। जो हो उसको देखिए, उसको देख के खुश रहिए। हमेशा अच्छी और बुरी दोनों चीज़ होती है। आप ये मत सोचिए आधा गिलास खाली है, आप ये सोचिए कम से कम आधा गिलास तो भरा है। कुछ तो है जिनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। और इस साल तो इतनी ज़्यादा लोगों के संग आपदाएं आती जा रही हैं कि सोच के भी भय लगता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे पास क्या है और ईश्वर को उसका आभार करना होगा। ईश्वर से शिकायत करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सबके संग परेशानियां हैं। और पीछे देखना एकदम बंद कर दीजिए। पीछे अच्छा है तो ये सोच के खुश होइए कि मेरे पास अच्छा था, आगे फिर अच्छा आएगा। पीछे परेशानियां हैं तो उसको भी देखना बंद कर दीजिए कि चलो कोई बात नहीं, सब परेशान है, आगे देखते हैं। क्योंकि अभी एक बार ऐसा ही देख रहे थे कि पढ़ा था हमने कहीं पे, और ये अंश तो आप सबने भी सुना होगा। महाभारत में एक बार श्री कृष्ण के सामने कर्ण खड़े थे और कर्ण अपने मन की सारी तकलीफ़ें उनके सामने कह रहे थे, क्योंकि कृष्ण जी अर्जुन के साथ थे और कर्ण दुर्योधन के साथ। और जबकि कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन वो दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे। और वही होता है ना कि गलत का साथ देने वाला भी गलत ही कहलाता है। लेकिन उनके मन में ये कड़वाहट थी कि वो बोले कि श्री कृष्ण एक बात बताइए कि मेरा इसमें क्या कसूर था कि मैं एक कुंवारी कन्या का पुत्र कहलाया, और मेरा इसमें क्या कसूर था कि मैं शूद्र पुत्र कहलाया, क्योंकि मैं शूद्र के यहाँ पला। और मुझे इसके वजह से कितना ज़्यादा कष्ट और कितनी ज़्यादा बेइज्जती जो है सहनी पड़ी। द्रोणाचार्य जी ने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, और द्रौपदी के स्वयंवर से मुझे निकाला गया, बेइज्जत किया गया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, राजघराने से नहीं था। इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरे संग इतना अन्याय क्यों हुआ? तो मेरे मन में कड़वाहट होगी कि नहीं? तो श्री कृष्ण जी जो कि खुद विधाता, खुद ईश्वर, तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, मेरा इसमें क्या कसूर था कि मैं जेल में पैदा हुआ? मेरा इसमें क्या कसूर था कि मैं जन्मते ही अपने माँ बाप से दूर हो गया और मुझे दूसरी जगह भेजा गया? और मेरा इसमें क्या कसूर था कि मैं वहाँ भी बस 14 वर्ष तक रहा? तो मुझे भी तो ये सब बातें पता थी। तो मैंने इन सबको ले करके अपने को गलत क्यों नहीं बना लिया? मैं तो चैन की मुरली बजाता रहा और आगे भी मैंने सही का ही साथ दिया। क्योंकि अगर हम अपने संग जो गलत हुआ है उसको लेकर के ही सोचते रहेंगे तो हम गलत ही करेंगे। लेकिन अगर हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे और अच्छी चीज़ें सोचेंगे, अपनी तरफ चारों तरफ अच्छाई देखेंगे और अच्छा फैलाने की कोशिश करेंगे, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। तुम्हारी गलती यही है कि तुम उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर भर के एक विष तुमने भर लिया अपने अंदर, और सब तरफ तुमने एक बुराई ही देखना शुरू किया। और मैंने उसको छोड़ दिया सोचना, जबकि मेरे तो जन्म लेते ही मेरा अपना मामा ही मेरी ज़िंदगी का दुश्मन हो गया, वही मुझे मारना चाहता था। तो इसमें बस नज़रिए का फ़र्क। हम अगर सिर्फ समस्याएं देखेंगे तो हमें हल नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम समस्या को छोड़ के ईश्वर पर भरोसा करके हल की तरफ देखेंगे
तो हमें उन समस्याओं का हल भी मिलेगा। और हम अपने पास अगर मन में मेरे खुशी है, मेरे मन के अंदर अगर सकारात्मक ऊर्जा है, तो हम अपने चारों तरफ खुशी देखेंगे भी और फैलाएंगे भी। लेकिन अगर हमारे मन में ही सब तरफ से मन में कड़वाहट भरी रहेगी तो हमको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देगा, हर तरफ बुराई दिखाई देगी, हम हर तरफ बुराई ही फैलाएंगे और ना हम तरक्की कर पाएंगे, ना हमसे जुड़े हुए लोग तरक्की कर पाएंगे और हम हमेशा अकेले ही रह जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, जो हमेशा परेशान रहता है, अपनी परेशानी ही बताता रहता है, कोई उसके संग बैठना नहीं चाहता है। आप भी अगर किसी के पास जाइएगा थोड़ी देर के लिए तो आप अपना मन बदलने जाइएगा, क्योंकि सबके घर में टेंशन है। आप किसी के भी पास तभी बैठना चाहिएगा जब उसके पास बैठने से आपको खुशी मिलती है, कोई सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आप किसी घर में जाते हैं तो आपको वहाँ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों महसूस होती है। आप ऐसी जगह नहीं बैठना चाहते जहाँ नेगेटिविटी महसूस हो। तो आप हमेशा ऐसे बनिए कि लोग आपके पास आए और हंसे, खुश हों और उनको लगे कि इसके पास बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको भी अच्छा लगता होगा और ईश्वर को भी अच्छा लगता है। तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में खुशियाँ बिखेरिए और खुशियाँ बटोरिए। राम राम।